नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कब्ज। कब्ज फारसी भाषा का शब्द है जिसका कब्जा शब्द से प्रादुर्भाव हुआ है। कब्जा शब्द का सामान्य अर्थ है पकड़ या आधिपत्य। शरीर की वह स्थिति जिसके अंतर्गत बड़ी आंतों पर पुरुष रूपी मल का आधिपत्य या कब्जा हो जाता है और आंतों से शौच निवृत्ति के समय कठिनाई युक्त दुखानुभूति होती है, उसे कब्ज रूपी व्याधि कहा जाता है। कब्ज नामक व्याधि को कोष्ठबद्धता, मलावरोध, विबंध, मलबंध इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अब हम कब्ज के लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस पाचन संबंधी विकृति को हम कुछ निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर निदान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। बड़ी आंतों के मल का सूख कर कड़ा होना तथा इसके परित्याग में कठिनाई की अनुभूति होना, मल का अल्प मात्रा में गांठों के रूप में निकास होना, मल त्याग में अनियमितता, बदबूदार मल की निकासी, मलयुक्त जिह्वा, दुर्गंध युक्त श्वास, अचानक सिरदर्द, घबराहट व काम में जी न लगना, आलस्य व निद्रानाश, पेट का भारीपन, अपच व अजीर्ण, प्राकृतिक भूख न लगना व भोजन में अरुचि, कमर दर्द, मिचली की अनुभूति होना, मुंह में छाले पड़ना। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। कब्ज भी असंयमित जीवन शैली से उत्पन्न प्रमुख व्याधि है जिसमें आहार संबंधी अनुशासनहीनता रूपी आचरण प्रमुख योगदान करता है। अन्य कारणों में दुर्व्यसन जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, मानसिक तनाव, अत्यधिक काम की व्यस्तता इत्यादि भी अपना योगदान करते हैं। कब्ज के कारण को हम भिन्न भिन्न रूप से जान सकते हैं। पहला हम आहारीय कारणों के तौर पर जानेंगे और दूसरा हम अन्य भिन्न कारणों के कारण जानेंगे। पहला जो आहारीय कारण है वह है दैनिक जीवन में आवश्यकता से अल्प मात्रा में जल सेवन अर्थात पानी की कमी, चाय कॉफ़ी की अधिकता से, भोजन में रेशेदार फल सब्जियों की कमी से, अत्यधिक रूप से तले पदार्थ जैसे पूरी, कचौरी, समोसे, टिक्की, भटूरे, पकौड़े इत्यादि के सेवन से, अत्यधिक मसालेदार भोजन से, अत्यधिक मैदायुक्त आहार्य द्रव्य जैसे नूडल्स, समोसा, भटूरे, पिज़्ज़ा आदि के सेवन से, कब्जीय व गरिष्ठ पदार्थ जैसे उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, सरसों का साग, राजमा, चना इत्यादि का अधिक प्रयोग करने से, भली भांति भोजन चबाकर न खाने से, भोजन की अनियमितता से, शीघ्रतापूर्वक भोजन ग्रहण करने से, अपच, अजीर्ण व अमाशयी अम्लता से, अत्यधिक उपवास से, बिना भूख के खाने से, खाए हुए पहले भोजन को पचाए बिना आहारीय द्रव्य को पुनः ग्रहण करने से, बासी व ठंडी भोजन ग्रहण करने से, भोजन उपरांत नहाने, व्यायाम या सहवास करने से, भोजन करते समय या भोजन उपरांत नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न मानसिक तनाव से, स्वादवश अत्यधिक आहार करने से, असंतुलित आहार के ग्रहण करने से, भोजन उपरांत पानी ग्रहण से उत्पन्न मंदाग्नि से, भोजन उपरांत तुरंत सो जाने से। अब हम कुछ अन्य कारणों के बारे में भी जानेंगे कब्ज के। नशीले पदार्थों जैसे चरस, गांजा, अफीम, धूम्रपान आदि के सेवन से, जीवन शैली में अत्यधिक भागदौड़ व व्यस्तता से, तनावपूर्ण जीवन यापन से, शौचालयों की गंदगी से, नाभि टलने से, उष्ण वीर्य औषधियों के अत्यधिक सेवन से, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मूत्र रोग के उपचार हेतु ली गई एलोपैथिक दवाइयों के पार्श्व प्रभाव से, शारीरिक व्यायाम की कमी से, अत्यधिक रूप से विरेचन द्रव्यों के सेवन से, अत्यधिक सहवास से, शौच निष्कासन की अनुभूति होने पर शौच में प्रवृत्त न होने की आदत से और आहार में चोकर युक्त अनाजों के प्रयोग न करने से।
अब हम कब्ज की यौगिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। इसका पहला चरण है आचरण नियमावली। एक कुशल योग चिकित्सक को सर्वप्रथम रोग की तीव्रता को भविष्य में रोकने हेतु व बचावीय संदर्भ में अति आवश्यक आचरण संबंधी नियमों का रोगी द्वारा पालन करवाए। चूंकि यह विकृति जीवन शैली संबंधित व्याधि है, अतः इस व्याधि का निराकरण जीवन शैली में आचरण संबंधी बदलाव द्वारा ही संभव है। इससे जुड़े हुए कुछ नियम हम अब जानेंगे। पहला नियम है भोजन नियमित रूप से करें। भोजन अत्यधिक रूप में ना करें। सप्ताह में अत्यधिक उपवास ना करें। भोजन करते समय व भोजन उपरांत मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाले नकारात्मक संवेगों पर संयम बरतें, अर्थात मानसिक शांतचित्त कर बिना शीघ्रता से व भलीभांति चबाकर भोजन करें। भोजन में अति उष्णीय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, अदरक, लहसुन, गरम मसाले इत्यादि का सेवन अत्यधिक रूप से ना करें। भोजन उपरांत पानी पीकर मंदाग्नि उत्पन्न ना करें। भोजन उपरांत व्यायाम, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, सहवास इत्यादि में संलिप्त ना हो। भोजन आहार्य घटक द्रव्यों के अनुसार अम्लीयता व क्षारीयता के आधार पर तथा शरीर की आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार के रूप में करें। अत्यधिक वसा युक्त पदार्थ जैसे छोले, भटूरे, पूरी इत्यादि व मैदा युक्त पदार्थ जैसे नूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा इत्यादि का सेवन ना करें। भोजन में उचित मात्रा के साथ रेशेदार सब्जी, छिलका युक्त अनाज व दालों का व कच्चे सलाद का अवश्य सेवन करें। ऋतु व दैनिक आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में पानी अवश्य ग्रहण करें। वायु व कब्ज वाले गरिष्ठ भोजन या तो अल्प मात्रा में ले या उन्हें ग्रहण करने से बचें। अजीर्ण व अपच होने से बचें। बिना भूख न खाए व पहले खाए हुए भोजन को पचाए बिना दूसरा भोजन ना करें। बासी, ठंडा व अशुद्ध भोजन ना करें। भोजन उपरांत रात्रि को तुरंत ना सोए। अब हम कुछ आचरण संबंधी नियम जानेंगे कि ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु अहिंसा, सत्य आदि यम तथा शौच, संतोष, तप आदि नियमों का पालन करें। अत्यधिक व्यस्तता व भाग दौड़ भरी जिंदगी अर्थात मानसिक तनाव से बचे। धूम्रपान व मदिरापान से बचे तथा अन्य नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा आदि का सेवन ना करें। शौच निवृत्ति की अनुभूति को ना रोकें। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। दर्द निवारक औषधि, हृदय व रक्तचाप नियंत्रित करने वाली औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स है, स्टेरॉइड्स का अत्यधिक सेवन नहीं करें। नियमित व्यायाम करें। अत्यधिक विरेचन द्रव्यों का सेवन ना करें। अब इसका द्वितीय चरण है षटकर्मीय चिकित्सा। कब्ज रूपी व्याधि वात विकृति संबंधी रोग है। वात दोष की अधिकता व दूषितता इस व्याधि में बढ़ जाती है, अतः इस व्याधि में वात दोष की निवृत्ति को ध्यान में रखकर षटकर्म का निर्देश किया गया है। अब षटकर्मों के क्या क्या प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं कब्ज को दूर करने के लिए, अब हम उसे जानेंगे। तो पहला है जलबस्ती। बड़ी आंतों की सफाई हेतु यौगिक विधि द्वारा या एनिमा द्वारा जल बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। वारिसार धौती और शंख प्रक्षालन, हल्के विरेचन द्रव्य जैसे त्रिफला, कायम चूर्ण इत्यादि 1-2 दिन लेने के उपरांत व शंख प्रक्षालन के 5 आसन सिखाकर शंख प्रक्षालन का अभ्यास निर्देशित करना चाहिए। गणेश क्रिया है। कच्ची हल्दी, हरड़ या तेल युक्त अनामिका उंगली का उपयोग करके गुदाद्वार की मालिश द्वारा सोच निवृत्ति के वेग को सक्रिय करना चाहिए। कब्ज के कारण मुख गुहा की दुर्गंध निवारण हेतु दंतमूल धौती व ऊर्ध्व चक्री अभ्यासित करने चाहिए तथा जीभ पर जमी मैल के निवारण हेतु जिह्वामूल धौती का अभ्यास करना चाहिए। आहार नली की स्व आकुंचन प्रसारण की क्रिया में सक्रियता लाने हेतु अग्निसार नौली व कपालभाति का अल्प अभ्यास करना चाहिए। अपच, अजीर्ण, मंदाग्नि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली कब्ज के निवारण हेतु वमन धौती, कुंजल, गजकरणी या बाघी क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की तैयारी व स्वर प्रवाह के संतुलन हेतु सूत्र नीति व जल नीति का अभ्यास निर्देशित करना चाहिए।
अब इसका तीसरा चरण है आसनीय चिकित्सा। प्राथमिक दृष्टि से कब्ज के रोगी को शरीर अनुकूलन व्यायाम जैसे पवन मुक्त आसन, समूह क्रम इत्यादि व अर्ध स्थिति के आसन करवाकर शरीर को आसनीय चिकित्सा हेतु तैयार करवाना चाहिए। इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि शरीर की जठराग्नि को बढ़ाकर अपच, अजीर्ण, मंदाग्नि को दूर करने वाले आसन करना चाहिए। अब आहार नली के स्व आकुंचन प्रसारण प्रक्रिया को सक्रियता प्रदान करने वाले आसन करना चाहिए। बड़ी आंतों के तंत्रीय संवेगों को सक्रिय करने वाले आसन करना चाहिए। सूर्य स्वर प्रवाह में सहायक आसन करने चाहिए। अब जठराग्नि प्रज्वलित करने वाले कुछ आसन हैं, जैसे कि पवन मुक्त आसन है, नौकासन है, हलासन है, पश्चिमोत्तानासन है, योग मुद्रासन है, मत्स्यासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, उष्ट्रासन है, सुप्त वज्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है। अब इन आसनों को कोटि प्रदेश तंत्रिका तंत्र के संवेगों को सक्रिय करने हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये आसन कटि प्रदेश का आकुंचन व प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। अब आहार नली की स्व आकुंचन प्रसार क्रिया में सक्रियता लाने वाले हम कुछ आसन जानेंगे। संघ प्रक्षालन के समय प्रयोग में लाए जाने वाले 5 आसनों के नियमित अभ्यास को भी उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे कि ताड़ासन, तिर्यक चक्रासन, कटि चक्रासन, कटि भुजंगासन, उदराकर्षण आसन। उपरोक्त 2 उद्देश्यों हेतु सूर्य नमस्कार में 5 अभ्यास कर्म को निर्देशित करना चाहिए। अब जठराग्नि वृद्धि के संदर्भ में कुछ उच्च अभ्यास कर्म का भी आसन करना, जैसे कि मयूरासन है, सलभासन है, मंडूकासन है इत्यादि रोगी की क्षमता के अनुसार कराने चाहिए। अब इसका चौथा चरण है यौगिक चिकित्सा का कब्ज की, वह है प्राणायामीय चिकित्सा। कब्ज हेतु प्राणायामी चिकित्सा इस सिद्धांत पर दी जाती है कि प्राणायाम के अभ्यास से वात दोष रूपी विकृति के निराकरण में लाभ हो तथा समुचित रूप से जठराग्नि प्रज्वलित होकर एवं आहार नली की स्व आकुंचन व प्रसारण क्रिया भी सुव्यवस्थित हो। कब्ज के उपचार हेतु योग चिकित्सक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम साप्ताहिक अवधि तक प्राणायामों की प्रारंभिक तैयारी संबंधी अभ्यास कराए। तदुपरांत निम्नलिखित प्राणायाम का हम अभ्यास करें, जैसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम। भोजन उपरांत बाई करवट लेटने का निर्देश देकर सूर्य स्वर संचालन करना चाहिए। जठराग्नि प्रज्वलित करने हेतु उज्जयी प्राणायाम और त्रिदोषात्मक विकृति की निवृत्ति हेतु भस्त्रिका प्राणायाम। स्वर प्रवाह को संतुलित करने हेतु नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम इसके 5वें चरण के बारे में जानेंगे, वह है मुद्रा बंध चिकित्सा। कब्ज के उपचार में मुद्रा बंध का उपयोग भी जठराग्नि में वृद्धि करने व बड़ी आंतों की स्व आकुंचन प्रसारण क्रिया को सक्रिय करने के सिद्धांत पर चयनित किया जाता है। इस संदर्भ में हम कुछ मुद्रा बंध का अभ्यास है जो वांछनीय है। ताड़ागी मुद्रा है, उड्डयन बंध मुद्रा है, अश्विनी मुद्रा है, महामुद्रा है, यह सब हम कब्ज के निवारण हेतु कर सकते हैं। अब इसका 6वां चरण है शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान का। नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न मानसिक तनाव, अत्यधिक व्यस्तता व भागदौड़ भरी जिंदगी से उत्पन्न विक्षिप्त चित्त अवस्था के निराकरण हेतु योग के शिथिलीकरण आसनों का अभ्यास वांछनीय होता है। नकारात्मक भावनाओं के आवेगों से पाचन क्रिया अवरुद्ध, स्व आकुंचन प्रसारण क्रिया निष्क्रिय व पानी की कमी करा देती है, जो कि कब्ज के उद्भव में योगदान करती है। अतः 15 से 20 मिनट की अवधि हेतु हमें कुछ शिथिलीकरण के व ध्यान के अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि प्राण धारणा, आजपा जप, योग निद्रा, शवासन, प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, जप आधारित ध्यान, इष्ट देव ध्यान व मनन चिंतन इत्यादि हमें करना चाहिए। अब हम 7वें और अंतिम चरण के बारे में जानेंगे, जो है आहारीय चिकित्सा। कब्ज रूपी व्याधि का उपचार बिना आहारीय संसाधन के पूर्ण नहीं हो सकता, अतः कुशल योग चिकित्सक को चाहिए कि कब्ज की आहारीय चिकित्सा हेतु प्रथम चरण में वर्णित आचरण संबंधी आहार नियमावली द्वारा जीवन में बदलाव लाए तथा
प्रथम खंड के चतुर्थ पाठ में वर्णित आहार नियमावली संबंधी निर्देश का पालन करें। जो हमने आहार नियमावली पुरानी वीडियोस में आपको जानकारी प्रदान कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं आहार्य चिकित्सा के मुख्य उद्देश्यों को देखने के लिए। तो कब्ज के उपचार हेतु जो पथ्य आहार हमें जानना है वो है चोकर युक्त अनाज, छिलका युक्त दालों का सेवन करना है, पत्तेदार सब्जियां व मौसम अनुसार उचित मात्रा में सलाद सेवन, दूध, मट्ठा, दही, अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, बैगन, सेम फली, अंजीर, अमरूद, पपीता, बथुआ, मेथी, पालक, गाजर, मूली, सलजम, काशीफल, लौकी, तोरी, टिंडा, मुनक्का, त्रिफला, आंवला, शहद, मूंग, मसूर, अंगूर, आम, बेल, संतरा, किशमिश, अनार, नींबू रस, करेला, चना, जौ, सेम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, प्याज, टमाटर, खीरा, नारियल पानी, सब्जियों का सूप, दूध के साथ मुनक्का और गेहूं के ज्वारों का रस। यह अत्यंत ही उपयोगी है कब्ज जैसे व्याधि को दूर करने के लिए। अब हम प्रातःकालीन उषापान व लघु शंख प्रक्षालन, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कब्ज के रोग के लिए। प्रातःकाल उठकर चेहरे व मुख गुहा का शोधन करने के बाद रात्रि में तांबे के बर्तन में रखा पानी 3-4 गिलास पानी पीना है और लघु प्रक्षालन की क्रिया का अभ्यास करना है। प्रातःकालीन जागरण के समय बाई करवट लेटकर सूर्य स्वर संचालित करें। दाहिने हाथ से पृथ्वी को 5-6 बार छूकर माथे पर बिंदी वाले स्थान पर छुए। इस प्रक्रिया से सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व का प्रभाव होकर शौच निवृत्ति में सहायता मिलती है। अब हम कुछ अपथ्य आहारों के बारे में जान लेते हैं जो हमें कब्ज जैसी बीमारी में नहीं लेना है, जिन आहार को नहीं लेना है। तो चोकर रहित आटा, छिलका विहीन चावल, बासी गरिष्ठ तेल, तले भुने, मिर्च मसालेदार चटपटी चीज़ें व मैदे के व्यंजन, गरिष्ठ पदार्थ जैसे पूरी, कचौरी, भटूरे, मांस, अंडा, उड़द की दाल, कटहल, अरबी, भिंडी,